थे जिन्होंने क्लियर कट बोला माफी मांगनी चाहिए। इतना शर्मनाक बयान है नीतीश कुमार का कि कुछ नहीं कह सकते। मैं शुभराष्ट्र का रुख करता हूं। शुभराष्ट्र देश 21वीं सदी में आ गया। 2022 में हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब मैं इस चर्चा को कर रहा हूं तो मेरा दिल भी रो रहा है कि जहरीली शराब से लोग मारे गए हैं और सीएम बाबू कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, और दूसरे मंत्री एक जनाब कहते हैं समीर महासेठ 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही है। जी आमिश जी, अभी मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पब्लिश्ड रिपोर्ट्स पढ़ रही थी और मैं इसलिए ये रिपोर्ट पढ़ रही थी और मैं इसका जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि जब बिहार में शराबबंदी हुई तो इसको ऐसा कहा गया, ऐसा प्रचार किया गया इसका कि ये महिलाओं की रजामंदी से हुआ, महिलाओं ने रैली किया जिसकी वजह से शराबबंदी की गई। चूंकि महिला वोट बैंक नीतीश कुमार जी के लिए बहुत मायने रखती हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए अपने पिछले टर्म में काम भी किया, इस वजह से इसको एक प्रो महिला पॉलिसी के रूप में इसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है, जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि जब बिहार में शराब की जो एक्साइज पॉलिसी थी वो रिलैक्स्ड थी, वो आज की तरह नहीं थी। उस दौरान, उस पीरियड को स्टडी करके कहा गया कि उस दौरान महिलाओं की आवाज अधिक सशक्त हुई और उस दौरान महिलाओं का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था वो और ज्यादा मुखर हुआ। मैं ये बात क्यों कह रही हूं आमिश जी? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि शराबबंदी को लेकर के जो एक माहौल बनाया गया पूरे बिहार में कि हर तरीके की शराब पे बैन लगा दिया जाए, और उसके साथ साथ कोई स्टडी नहीं की गई, आज तक किसी ने नहीं देखा कि आखिर जो लोकल शराब जो बनती है उसके मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन आज विषय ये है कि नीतीश बाबू को इतना गुस्सा क्यों आ गया और फिर उन्होंने क्यों बोल दिया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। क्या कहना चाहते हैं माधव आनंद? इसका डिफेंस क्या है? इसका डिफेंस क्या है? संवेदनशील विषय है और लोगों की जो है मृत्यु हुई है और इसको तो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक भी घटनाएं अगर घटित होती है, चाहे किसी की भी मृत्यु होती है, तो आपने क्या बोला, रिपीट करेंगे? आपने जो मैंने सुना आपने यही बोला, ये संवेदनशील विषय है, यही बोला आपने सर? मैं एकदम कह रहा हूं, किसी एक भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है कहीं भी पूरे भारतवर्ष में होती है तो सबको और खबरें आ रही है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है और भयानक रूप से बढ़ सकता है। अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, अब आप बताइए ये संवेदनशील है या फिर ये सही है? जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, ये सही है या संवेदनशील है या गलत है? अमिश देवगन जी, देखिए कि अब मैं बोलता हूं कि संदर्भ में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा, यह संदर्भ है 50 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से। आप संदर्भ पूछ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सॉरी, मैं अपने मेहमानों के साथ इस तरह से बात नहीं करता, लेकिन आप 50 लोगों की मौत के बाद पूछ रहे हैं संदर्भ क्या है? संदर्भ है 50 लोग मर गए हैं, बता रहा हूं, पसरा हुआ है घर में, शराबबंदी पे क्वेश्चन पूछा गया था, शराबबंदी पे बच्चे अनाथ हो पूछा गया गए और था। आपको संदर्भ चाहिए सर। मैं आपको बता देता हूं, माननीय माधव आनंद जी, संदर्भ ये है 50 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। उस संदर्भ में जो पिएगा वो मरेगा बयान सही है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, अब बताइए सर। अमिश देवगन जी, जो पत्रकार ने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को भी आप दिखाइए ना। पत्रकार ने क्या को शराबबंदी पे बात हो रही थी, जब उन्होंने कहा कि सबको पता है कि अगर इस तरह के नकली शराब पिएंगे, विषैला शराब पिएंगे तो उसका क्या परिणाम होता है। फलाना गलत है, ढिमकाना गलत है। असली पहले आप संदर्भ पूछ रहे थे, अब आप पहले आप संदर्भ पूछ रहे थे, आप पत्रकार पर किसी भी अमिश देवगन जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को आदरणीय नीतीश कुमार जी को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए बिहार की जनता से और बिहार की जनता उनको सर्टिफिकेट दे रखी है। वो सर्टिफिकेट खुद ही लेके घूम रहे हैं, चेहरा लाल है, गुस्से में तमतमा रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप अपने रूप में एनालाइज कीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मैं उनके बॉडी लैंग्वेज पे क्वेश्चन दे दूं। नहीं, कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सबको पता है कि अगर विष पिएंगे, विष पान करेंगे तो विष पान का क्या परिणाम होता है। उन्होंने वही बात कही कि जहरीली शराब अगर पिएंगे तो जहरीली शराब का क्या परिणाम होता है। सबको पता है कि लोगों की मौत होती है। ओके,
और सरकार ने तो ये नहीं कहा, सरकार ओके, शिवराज भाई, तो जहरीली शराब कर रही है, क्यों बन रही है investigation कर रही है, जो माधव नेशनल माधव नहीं, 30 सेकंड मतलब शिवराज को ये बोलिए। मेरे तो जनार्दन सिंह भारत- सिग्रीवाल भी ये- है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे भारतीय लगता जनता पार्टी है के। कि बिहार की जी बोलिए मुझे शिवराज। लगता है कि बिहार में इस तरीके का जो तर्क है उसको थेथरोलॉजी कहते हैं। ये कह रहे हैं कि खराब शराब पीने से किसी की मौत होती है तो ये निंदनीय बिल्कुल है, लेकिन शराब आपके यहाँ तो बैन हो गई थी ना शराब, नीतीश जी ने तो बैन कर दिया था, तो शराब बंद कैसे रही है? और आप लोगों के पूरा प्रशासन सोया हुआ है क्या नींद में कि उनको पता ही नहीं है कि शराब कहां बन रही है, कैसे बन रही है? होम डिलीवरी की बात जो नित्यानंद राय जी ने बोली, क्या इसका भान आपके आईपीएस ऑफिसर्स को नहीं है? मैं नाम नहीं लेना चाहती, सुनिए माधव आनंद जी, आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सुनिए तो सुन तो लीजिए, जवाब आप क्या दीजिएगा? आपको डर लग रहा है कि मैं आगे जो बोलने वाली हूं उसे कल ही खुल जाएगी। आपके सिटिंग मिनिस्टर्स, आपके सिटिंग आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के घर में होम डिलीवर होती है शराब। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? आप एक बार घूम लीजिए, थोड़ा जनता के बीच में जाकर के बात करेंगे ना माधव आनंद, तो आपको अपने बिहार लेकिन शिवराज जब गठबंधन सरकार थी तब नहीं होती थी ये सवाल है कि जब बीजेपी के साथ शासन था तब नहीं हो रहा था क्या ये सब कुछ? वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है, वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है। मेरे साथ बड़े नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है, बिल्कुल चाहे वो सही कह रहे हैं। बीजेपी के इसीलिए मैंने साथ पॉलिसी की बात उठाई नीतीश है। बाबू का शासन था या फिर आजाद जी के साथ शासन है। मैं इस बात को डंडे की चोट पे कहता हूँ कि बिहार के अंदर ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा है। देने का मौका दें, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ, बोलिए बोलिए माधव आनंद। मेरे साथ आमिर जी, जनार्दन सिंह मैं सिग्रीवाल आपकी है। बात से अमित 100% सहमत हूँ। ओके, लेकिन माधव अरे आनंद एक अंतिम बात माधव आनंद 50 लोगों की मौत को मजाक में उड़ाना, इससे ज्यादा गलत कृत्य कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा गलत कृत्य कुछ नहीं हो सकता। ये देश के कोटि लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। जवाब देने का हादसे मौका होते दीजिए। हैं, लेकिन हादसों पर जब बोला जाए, मौका नहीं देंगे तो कैसे हादसों होगा? पर जब बोला जाता है जो शराब पिएगा वो मरेगा, जब बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक नंबर की शराब यहां नहीं मिलती, तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा माधव बाबू, ये देश कभी ना माफ नहीं करेगा। बिहार को छोड़िए, 50 लोगों की मौत में मातम होता है, जवाब हंसी ठहाके नहीं होते, गुस्सा नहीं होता। आप जवाब देने का मौका तो दें अमीश देवगन जी, आप जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे हो। मैं कह रहा हूं कि हर जगह कहीं भी घटनाएं घटित होती है, आप पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा ले लो ना, आज बिहार की घटनाओं पे चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए, आपका अधिकार है, और हम लोग यहां बैठे हैं जवाब देने के लिए। लेकिन एनसीआरबी का डेटा ही तो कह रहा है ना, जो 19 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया कि सबसे ज्यादा घटनाएं कहां घटित हुई है, जहरीली शराब से पीने वालों की मृत्यु सबसे ज्यादा कहां हुई है, तो एमपी में हुई है, कर्नाटका में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, गुजरात में हुआ है। शराब पिएगा तो मरेगा, घटनाएं कहीं भी घटित हो, वहां पे शराबबंदी है क्या? अरे अमीश देवगन जी, आप जवाब तो देने का मौका, आप एक बात को लेकर मैंने जस्टिफिकेशन दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किन संदर्भों में बोला, अब उस संदर्भ को आप तोड़ मरोड़ के पेश करना चाह रहे हैं, तो सिग्रीवाल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के, उसी एरिया से आते हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जनार्दन सिंह जी बोलिए, नीतीश क्यों गुस्से में लाल है, और उनके प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि उसका संदर्भ समझना चाहिए। संदर्भ आप नहीं समझ रहे, नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि आप लोग यानी बीजेपी के लोग शराब बेचते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है यह थेथरोलॉजी है, माने गलत भी करना और थेथरोलॉजी भी करना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि शराब बंद है, शराब बंदी में शराब आया कहां से, और सिर्फ छपरा में अभी पहली बार यह नहीं हुआ है कि आज सैकड़ों लोग उससे माने प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों इनके प्रशासन के लोग, इनका एसपी स्वयं अपने लग करके रात भर में लाशों को अलग अलग किया है। गलत, आज वो गरीब गुरबे लोगों को धमकाया, डरवाया जा रहा है कि आप इस बॉडी को जला दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा। एक तरफ उसके परिवार के लोग, उसका परिवार टूट गया, और दूसरे तरफ डरवाने धमका करके और उनके बॉडी को बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि इनको यह जवाब देना चाहिए कि आप शराब आया कहां से, और आज यह 3 माह पहले लगभग उसी छपरा में दर्जनों लोग इसी जहरीली शराब से मरे थे। आज भी वहां का एसपी बरकरार है, जो एसपी इस गलत तरीके से शराब का धंधे करवाता है, बालू का धंधे करवाता है। पप्पू यादव कौन है जो सिस्टम में बचा रहा है, कौन है जो इस सिस्टम को बता रहा है? पप्पू यादव
सिग्रीवाल साहब रुकिए आप। पहले मेरी बात, पहले अमितेश जी मेरी बात गंभीरता से पहले आप सुन लीजिए। मैं छपरा में बैठा हूं और मैं मसरत थाना के बगल में बैठा हूं। नेता का संबंध पहले नहीं हुआ। फिर और उनको इसलिए वो चुप काम रखिए नहीं तब कर मैं रहे हैं। बोलूंगा। पहले सिग्रीवाल जी को चुप करिए तब मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए आप, पप्पू मैं यादव अपनी बोलिए। बात रख रहा हूँ। देखिए, छपरा जिले के मसरक प्रखंड में, पहले छोड़िए अभी बहरौली इन सब चीजों को, 3 बार इससे पहले इसी भट्टी जहरीली कौन रहा शराब है? से पचखंडा सर सुनिए, घोंगिया, इन लोगों से, जो लोग आप जिनको बैठाए हुए, यहाँ भी एक समूह आया हुआ है सर। इन्हीं के मंत्री राम स्वारथ राय के घर में दारू मिला, इन्हीं के MP रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में दारू मिला। 4 बार 3 माह पहले जब इनकी सरकार थी तो लगभग 18-19 लोग मरे थे। आप छपरा में बैठे हैं, क्या आपको सर, लगता है ये अमीर जायज जी- बात है? जो बात अमीर कही जी- जा रही है, जो शराब नहीं, पिएगा वो मेरी बात- मरेगा ही। अमीर जी मेरी और जिस तरह से सदन अमीर में जी तू मेरी तड़ाक बात हुआ, सुनिए। गुस्से जब में लाल सब हो गए लोग- नीतीश बाबू। अमीर जी सुना मैंने 2 नित्यानंद मिनट। राय जी चले गए, उनका बयान मैं आप, सर मेरी बात तो सुनिए, सुन मेरी रहा हूं मैं बात बात। कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे जाल उछाल। मेरी बात यह है कि नित्यानंद राय जी इधर आज इस्तीफा मांग रहे थे, यहाँ के सब लोग। उनसे यह पूछिए कि लगभग जो नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव होता है, MLA, MLC, MP का चुनाव होता है, ये नेता लोग शराब कहाँ से लाते हैं और कहाँ से बंटवाते हैं। तो यह आपको शराब ज्यादा पता होगा, आप परसों नेता जो है भैया। चुनाव है उसके लिए जी। एक मेरी बात, सर मेरी बात सुन लिया जाए ना एक बार, एक आग्रह है मैं सर, सुन ही रहा हूँ प्लीज। आपकी बात। आप पिछले 3-4 मिनट से बोल रहे हैं सर। एक सेकंड, अब मैं जवाब सुनवा देता हूँ ना। अब एक सेकंड, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से जवाब सुनवा देता हूँ। अमीश भाई मैं चला जाऊं? क्यों चले जाए? अमीश भाई मेरी बात सुनिए। 1960 में गुजरात